हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ्यचर्या विकास के प्रतिमान, मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो हम कहते हैं पाठ्यचर्या निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि पाठ्यचर्या विकास में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि छात्रों की आवश्यकताएं, रुचियां। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण हर छात्र की अलग आवश्यकता होती है, छात्रों की रुचियां भी अलग अलग होती हैं। तो छात्रों की आवश्यकताएं, रुचियां, शिक्षण विधियां, समाज की आवश्यकताएं, शिक्षा समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती है, शैक्षिक लक्ष्य एवं उद्देश्य आदि। अतः पाठ्यचर्या का विकास करते समय विभिन्न प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। अब प्रतिमान क्या है? प्रतिमान का अर्थ, तो प्रतिमान को अंग्रेजी में हम मॉडल कहते हैं, और पाठ्यचर्या का विकास करने के लिए विद्वानों ने बहुत सारे मॉडल्स दिए हैं, प्रतिमान दिए हैं। प्रतिमान अंग्रेजी शब्द मॉडल का हिंदी रूपांतरण है। प्रतिमान किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा क्रिया का ऐसा परिकल्पनात्मक रूप होता है जिससे उसके वास्तविक स्वरूप का बोध होता है, वास्तविक स्वरूप के बारे में जानकारी मिलती है। हेनरी सिसिल विल्ड ने मॉडल को निम्नवत परिभाषित किया है। हेनरी सिसिल विल्ड ने प्रतिमान के संदर्भ में कहा है कि किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार क्रिया को ढालने तथा क्रिया की ओर निर्देशित करने की प्रक्रिया मॉडल या प्रतिमान होती है। आदर्श यानी कि उस वास्तविक स्थिति को ओर निर्देशित करता है प्रतिमान। पाठ्यचर्या विकास के प्रमुख प्रतिमान निम्न है। पहला प्रतिमान है ग्रास रूट प्रतिमान, जिसको हम जमीनी प्रतिमान भी कहते हैं। इसे हिल्डा ताबा ने दिया था और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा है प्रशासनिक प्रतिमान, तीसरा है प्रदर्शन प्रतिमान, जो कि हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रास रूट प्रतिमान, जमीनी प्रतिमान की। ठीक है, ग्रास रूट प्रतिमान, या इसको हम हिल्डा ताबा प्रतिमान भी कहते हैं, क्योंकि इसका प्रतिपादन हिल्डा ताबा ने किया था, और इसे जमीनी प्रतिमान भी कहते हैं। पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमानों में हिल्डा ताबा का प्रतिमान सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे जमीनी प्रतिमान कहते हैं। हिल्डा ताबा की बात करें तो हिल्डा ताबा जॉन डीवी की शिष्या थी। सन 1962 में प्रकाशित पुस्तक करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस में हिल्डा ताबा ने अपने पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान का विवरण किया। ये प्रतिमान आगमन विधि पर आधारित है। जो जमीनी प्रतिमान है वो आगमन विधि पर आधारित है। जमीनी प्रतिमान का अर्थ है कि शिक्षा प्रक्रिया में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों का मुख्य कारण पहचान कर उन्हें दूर करना। जमीनी रूट लेवल पर जो समस्या है उसको सॉल्व करना, जमीनी स्तर पर जो समस्या है उसको खत्म करना, इसीलिए इसको हम जमीनी प्रतिमान कहते हैं। तो जमीनी प्रतिमान का अर्थ यह है कि शिक्षा प्रक्रिया में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों का मुख्य कारण पहचान कर उन्हें दूर करना, क्योंकि शिक्षा लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और समय समय पर इसमें बाधाएं आती रहती हैं। शिक्षा में भी बाधाएं आती रहती हैं, पाठ्यक्रम हमें चेंज करना होता है, ठीक है, शिक्षण विधियां बदलनी होती हैं समय के साथ। इस प्रतिमान के द्वारा समस्या के मूल तत्व तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, इसीलिए इसको हम रूट, ठीक है, ग्रास रूट मॉडल कहते हैं। मूल तत्व तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, इसीलिए इसे हम जमीनी प्रतिमान कहते हैं। ये प्रतिमान शिक्षक के विचारों पर आधारित होता है। इसके अनुसार जो शिक्षक पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं उन्हें पाठ्यक्रम विकास में सहभागी होना चाहिए। शिक्षकों को पाठ्यक्रम विकास में भाग लेना चाहिए। शिक्षक ही छात्रों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ सकता है। जमीनी प्रतिमान के 7 सोपान हैं, 7 स्टेप्स हैं, जिनका अनुसरण करके पाठ्यक्रम का विकास करना चाहिए। सबसे पहली स्टेप है छात्रों की आवश्यकताओं का निदान। दूसरा है लक्ष्यों का निर्धारण। पाठ्यक्रम का विकास करते समय लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। विषय वस्तु का चयन, इसके बाद है विषय वस्तु का संगठन। सबसे पहले विषय वस्तु का चयन करेंगे, फिर उसको एक ऑर्गेनाइज वे में उसका संगठन करेंगे, एक क्रम व्यवस्थित ढंग से संगठन करेंगे। इसके बाद आता है अधिगम अनुभवों का चयन। जो अधिगम करता है उसके अनुभवों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है। नेक्स्ट है अधिगम अनुभवों का संगठन। अब अधिगम अनुभवों को संगठित करेंगे, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से उनको पाठ्यक्रम में रखेंगे। और लास्ट में करते हैं मूल्यांकन। जो हमने लक्ष्यों का निर्धारण किया है वो प्राप्त भी हो रहे हैं पाठ्यक्रम से या नहीं, लास्ट में आता है मूल्यांकन। इसके बाद जमीनी प्रतिमान की विशेषताएं या गुण। जो ग्रास रूट मॉडल है, ग्रास रूट प्रतिमान है, उसकी विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि यह प्रतिमान समस्या के मूल को हल करता है, इसीलिए इसको हम जमीनी प्रतिमान कहते हैं। ये प्रतिमान समस्या के मूल को जड़ से खत्म करता है। ये आगमन विधि पर आधारित है। तीसरी विशेषता है इस प्रतिमान में समय धन की बचत होती है, इसीलिए एक ऐसा मितव्ययी है, कम खर्चीला है। नेक्स्ट है इसमें छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है। और जब छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का विकास किया जाएगा तो वो कैसा होगा? बाल केंद्रित होगा। बालकों को केंद्र में मानकर, छात्रों को केंद्र में मानकर, छात्र केंद्रित।
इस प्रतिमान की प्रमुख विशेषता ये है कि पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले शिक्षक ही पाठ्यक्रम का विकास करते हैं। जो शिक्षक पढ़ाते हैं वही पाठ्यक्रम का विकास करते हैं। इसीलिए क्या होता है कि शिक्षकों द्वारा इसे आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। नेक्स्ट है जमीनी प्रतिमान, ग्रास रूट प्रतिमान की सीमाएं, हिलता तावा प्रतिमान की सीमाएं। तो पहली सीमा क्या है कि इसके प्रयोग के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि पाठ्यचर्या निर्माण में शिक्षकों का जो है योगदान इसमें जरूरी है। और ये बताता है कि समस्या का मुख्य कारण जानना, और समस्या का मुख्य कारण जानने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। दूसरा है समस्या का मुख्य कारण को जानना इतना आसान नहीं है, और ये समस्या के मुख्य कारण को जानकर हल करने पर जोर देता है। तीसरी सीमा है कि पाठ्यक्रम विकास में शिक्षकों के साथ साथ समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों, विद्वानों आदि का भी सहयोग लेना चाहिए। लेकिन जमीनी प्रतिमान केवल शिक्षकों का ये कहता है कि शिक्षकों को सहभागी होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षकों के अलावा समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों, विद्वानों आदि को भी पाठ्यचर्या विकास में सहयोग लेना चाहिए। दूसरा है प्रशासनिक प्रतिमान। तो ऐसा प्रतिमान, ऐसा मॉडल जो प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित हो, प्रशासनिक तरीके से पाठ्यचर्या का विकास करे। तो सेलर, अलेक्जेंडर एवं लेविस ने पाठ्यचर्या विकास का प्रतिमान 1974 में प्रस्तुत किया था, जिसे हम प्रशासनिक प्रतिमान कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल कहते हैं। किसी भी विद्यालय में पाठ्यचर्या निर्माण करने एवं उसका विकास करने में प्रशासनिक प्रतिमान का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रशासनिक प्रतिमान का प्रयोग उच्च स्तरों के प्रबंधकों द्वारा किया जाता है तथा उचित व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। पाठ्यचर्या का विकास प्रशासनिक तौर तरीकों से किया जाता है। इसमें पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है। ठीक है, प्रशासनिक तरीके से एक कमेटी का गठन किया जाता है, जिससे पाठ्यचर्या निर्माण के साथ साथ प्रबंधन का कार्य भी किया जा सके। प्रशासनिक प्रतिमान के सोपान, स्टेप्स। तो सबसे पहली स्टेप है कि योजना बनाना। पाठ्यक्रम का विकास करने से पहले एक योजना बनाई जाती है। उसके बाद संगठन करना। जो प्रशासनिक एक कमेटी बनी है उसको एक व्यक्ति संगठित करता है। ठीक है, उस पर प्रशासन करता है, निर्देश देता है कि किस तरह से पाठ्यचर्या का विकास करना है, प्रशासन करना है। ठीक है, निर्देशन देना, जो मुख्य अधिकारी है वो निर्देशन देता है। और लास्ट में होता है प्रतिपुष्टि, फीडबैक। ठीक है, प्रतिपुष्ट पर नियंत्रण करना, फीडबैक पर नियंत्रण करना, यानी कि मूल्यांकन करना, किस तरह से पाठ्यचर्या का विकास हुआ है, सबका फीडबैक लिया जाता है। और तीसरा है टाइलर का पाठ्यचर्या विकास मॉडल, या इसको हम प्रदर्शन मॉडल कहते हैं, प्रदर्शन प्रतिमान भी कहते हैं। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल। तो सन 1940 में टाइलर ने पाठ्यचर्या विकास के एक महत्वपूर्ण प्रतिमान को प्रतिपादित किया, जिसे हम प्रदर्शन प्रतिमान कहते हैं। तो ऐसा पाठ्यक्रम का प्रतिमान जो प्रदर्शन पर जोर दे। इस प्रतिमान का उपयोग प्रशिक्षण में किया जाता है, क्योंकि प्रशिक्षण में प्रदर्शन पर जोर दिया जाता है। इसे हम परंपरागत प्रतिमान भी कहते हैं। इस विधि का प्रयोग अनेक तकनीकी संस्थाओं में किया जाता है, जिसमें छात्र अपने पाठ्यक्रम का प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन प्रतिमान है तो जिसमें छात्र अपने पाठ्यक्रम का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रतिमान का प्रयोग शिक्षा, शिक्षण व प्रशिक्षण में से जुड़े सभी विभागों में किया जाता है। अब आते हैं प्रदर्शन प्रतिमान के सोपान। तो स्टेप्स क्या है प्रदर्शन प्रतिमान में? सबसे पहले तो भूमिका, जो भी हम पाठ्यचर्या का विकास कर रहे हैं उसकी सबसे पहले हमें भूमिका बनानी होती है। उसके बाद पाठ्यचर्या का विकास किया जाता है और लास्ट में आता है एकीकरण। जो भी हमने विषय वस्तु रखी है उसको एक व्यवस्थित क्रम में एकीकृत किया जाता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड किया जाता है। तो ये थे पाठ्यचर्या विकास के जो है प्रतिमान, मॉडल्स। अगर आप इन नोट्स का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।